परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में मानचित्र से संबंधित सिर्फ इतना ही आने वाला है। यदि मात्र आप एक वीडियो देख लेते हैं, तो आपके पूरे अंक आपकी मुट्ठी में होंगे। सिर्फ इतिहास से संबंधित 2 मानचित्र और भूगोल से संबंधित 5 मानचित्र आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप उसे देखते रहिए और बार-बार समझने का प्रयास कीजिए। आपकी परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये वो केंद्र हैं कहाँ पे कौन से विद्रोह हुए थे, ये विद्रोह आपको देख लेना चाहिए। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जैसे लाहौर, अमृतसर, पेशावर, ना? फिर चौरी चौरा, लखनऊ, बिहार, ना? बनारस, फैजाबाद, अहमदाबाद, दांडी, पोरबंदर, ना? भदौली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, ना? मध्य प्रदेश, वर्धा, ना? और फिर यदि कहा जाए तो आपके कोलकाता, ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे जो आपको जान लेना चाहिए। इनके साथ-साथ हम लोग प्रश्न भी देखेंगे कि किन प्रश्नों को कैसे पूछा गया है, ठीक है? तो ये आपके मद्रास, ठीक है? तो ये सारे यदि आप इतना इसमें कर लेते हैं, तो भी आपके प्रश्न हल हो जाते हैं। आइए दूसरा मानचित्र अब देख लिया जाए कि कौन-सा आपको हल करना है और किस प्रकार से उसमें भी प्रश्न आते हैं। दूसरे में आपको पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थल। आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि कब कब हुआ था? जैसे मेरठ में कब हुआ था, लखनऊ में कब हुआ था, नेपाल, ना? और अहमदाबाद, कराची या बेलग्राम में कब हुआ था। वैसे कहा जाए तो महात्मा गांधी एक बार बेलग्राम के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और कई ऐसे तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी बार-बार प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको भी चाहिए कि आप इनकी बार-बार प्रैक्टिस करते रहें ताकि परीक्षा में पूर्ण अंक मिल सकें। तो ज़्यादा नहीं है, इतिहास से केवल आपको 2 ही मानचित्र पढ़ने हैं। यदि आप इन दोनों मानचित्रों को पढ़ लेते हैं, तो आपकी परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको किस प्रकार से देना चाहिए। आपके मानचित्र में देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएँगे। पहला, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वहीं दूसरा प्रश्न कहा जाए तो वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना। तो वैसे यदि आपसे कहा जाए कि 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1920 में कांग्रेस अधिवेशन यदि कहा जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता में 1920 में आपका ये अधिवेशन
हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपसे पूछा गया कि 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1927 में कांग्रेस अधिवेशन यदि आप देखेंगे तो चेन्नई में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और ये 1927 दिया गया है। तीसरे प्रश्न की यदि बात कही जाए कि तीसरा प्रश्न आपका है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन यदि आप देखेंगे तो लाहौर में कांग अ, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और लाहौर यदि आप देखें तो अमृतसर के पास ये 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे ये विद्यमान है। सही स्थानों को चुनने के लिए आपके सही अंक मिलते हैं और ये मानचित्र इतिहास के यदि हाई स्कूल का कहा जाए तो 5 अंक के होते हैं और वहीं यदि इंटर का कहा जाए तो इंटर में ये 10 नंबर के आते हैं यानी कक्षा 12 में 10 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए कि दूसरा प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं और वो आपके प्रश्न कैसे होते हैं। इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कहाँ हुआ था? अमृतसर में। यदि आप थोड़ा-सा मानचित्र यदि ऊपर ले आया जाए, तो मानचित्र में यदि आप देखें, तो अमृतसर आपको यहीं दिख जाएगा और ये अमृतसर आपका है, यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यदि दूसरा प्रश्न कहा जाए कि दूसरा प्रश्न कौन-सा है, तो दूसरा प्रश्न देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो देखिए खेड़ा में हुआ था। ना कहाँ हुआ था? तो खेड़ा में हुआ था। तीसरा स्थान आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून लाया गया तो दांडी था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो चंपारण। इसी को दूसरे रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, तो चंपारण ही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो चंपारण वो भी आपका आंसर होगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो चंपारण वह भी आपका आंसर होगा। तो चंपारण यदि आप देखें तो चंपारण आपका यहाँ पड़ जाता है। चंपारण ये देखें तो आपका चंपारण पड़ जाता है। ठीक है, चौरा चौरी जो आपका गोरखपुर में है, चंपारण ये आपका जो बिहार में स्थित विद्यमान है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका पूरा हो जाता है और अगला स्थान है कि जहाँ महात्मा गांधी वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था अथवा वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ? दांडी में। दांडी कहाँ है? हाँ, तो दांडी आप देखेंगे तो ये अहमदाबाद से नीचे आप देखें तो दांडी, बरदौली, महाराष्ट्र, पुणे ना, तो ये सारे क्रम आपके यहाँ विद्यमान है। प्यारे बच्चों, अगला यानी भूगोल में किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, ये देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अगले वीडियो में किस प्रकार भूगोल के आपके प्रश्न आते हैं। यदि प्रश्नों में कहा जाए तो प्रश्न आपके और भी हैं और वो प्रश्न बार-बार आपके मॉडल पेपर में दिए जाएँगे।
आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसी चैनल पे यानी आशीष तिवारीपुर चैनल पे आप देखेंगे तो अगला भी वीडियो पड़ा है, वहाँ से भी आप मानचित्र हल कर सकते हैं। आप मानचित्र को देखिए और सुनिए जिससे आपके पूरे अंक आपको प्राप्त हो सकें।